वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास की चौपाल। रात्रि 8 बजे, 7 मई 2025 में आप सभी का स्वागत है। देर से आने वाले आते रहेंगे, हम जब तक अपनी बातें तो रखें। सबसे पहले सुशील भाई अगर जुड़े हुए हैं, सुशील भाई, एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ, सोनीपत, हरियाणा। नहीं, अभी नहीं आए हैं। ठीक है। चाचा जी तो आए हुए हैं। चाचा जी, चाचा जी। जी चाचा जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। हम कल बात कर रहे थे पीसीओडी और पीसीओएस पे। इन दोनों में फर्क सिर्फ ये है कि वहां पे, यहाँ पे डी से डिजीज, वहां से एस से सिंड्रोम। मतलब आपको वो सर्टिफिकेट जो ठीक नहीं होने का नाम लेगी। सरल भाषाओं में, जब एलोपैथी में किसी भी चिकित्सा का पूर्ण निदान नहीं मिल रहा होता है तो उसे सिंड्रोम का आधार दे दिया जाता है कि आपको जी सिंड्रोम हो गया है। और सिंड्रोम के में आप फंस जाते हैं। और जो भी है, वो हम विज्ञान की बात माने, साइंस की बात माने, उनकी खोज अच्छी है, बहुत अच्छी हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम डरना शुरू कर दें, हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए। तो इलाज पीसीओएस का और पीसीओडी का दोनों का सेम है। सिंड्रोम है तो आपको लंबे समय तक उपचार को और परहेज को अपने जीवन में रखना चाहिए। सिंपल, और कुछ नहीं। अगर सिंड्रोम हो गया तो आपको लंबे समय तक करना पड़ेगा, परहेज को भी और इलाज को भी। और जी डिजीज है तो परहेज और इलाज कुछ समय तक होता है, उसके बाद आपका रोग खत्म हो गया, फिर आप आराम से दूसरी जीवन जी रहे हैं। एकाएक फिर आपको दिक्कत आई, फिर आप अपने डिजीज का उपचार, रोग का उपचार कर लिए। लेकिन सिंड्रोम हो जाने के बाद आपको इसका ध्यान बड़े तरीके से रखना पड़ेगा। बस इतना ही अंतर है, और कोई अंतर नहीं है सिंड्रोम में और डिजीज में। पीसीओएस पीसीओडी वही चीजें हैं, सिर्फ एक में सिंड्रोम और एक में डिजीज। अब चलते हैं सबसे सरल उपचार जहां पे कुछ भी नहीं लगता पीसीओडी को नष्ट करने के लिए। बंधन उपचार यानी एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर के माध्यम से ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं हमें जीवन में करनी चाहिए जिससे कि पीसीओडी की समस्या या जो रोग है, जो कष्ट है, वो जल्द से जल्द खत्म हो। तो इसके लिए चाचा जी आपसे विनती है कि आप अपने जो जानकारियां हैं उसके बारे में आप जानकारी दें। जी भैया। वंदे मातरम सभी को। ये जो क्या बवल सिंड्रोम या कुछ इस टाइप का नाम लिए भैया, इसके बारे में हमने पढ़ा है एरेंडवाइल के बारे में। कि एरेंडवाइल में क्या खासियत है कि लीवर से संबंधित जितना भी प्रकार का सूजन है, वो किसी का वायु गोला बन रहा है तो किसी का लीवर में इन्फेक्शन हो गया, लीवर के ऊपर में सूजन सूजन सा हो गया है, तो ये सारा सूजन को हमारा एरेंडवाइल जो हम लोग जो दही के साथ में हम देने का बताते हैं सुबह सुबह खाली पेट में, तो क्या उसमें SGOPT क्या क्या करके जो अंग्रेजी शब्द भैया ये हमको अभी पढ़ना नहीं पड़ता है। बस इतना ही जानते हैं कि कई एक प्रकार का लीवर से संबंधित परेशानी को एरेंडवाइल जो है बिल्कुल ठीक कर देता है ये। तो एक तो ये हो गया हमारा। दूसरा जो हम आपको बताए थे, हम बता रहे थे कि इन जो नारियल के छिलके का भस्म, इसका खासियत क्या है भैया कि अंदरूनी किसी भी प्रकार का ब्लडिंग, किसी भी प्रकार का अंदर से कट लगा हो, किसी भी प्रकार का ब्लडिंग हो रहा हो, ये अकेला एकमात्र ऐसा दवा है जिसको हम दही के साथ में, छाछ के साथ में देते हैं, ये ठीक करता है। तो हम कल बताए थे कि मेरे पास में एक केस के बारे में बताया, जबकि मेरे पास में इस टाइप का दो तीन केस आया हुआ है जिसको हमने सिर्फ नारियल के छिलके के भस्म के द्वारा ही और वो दही का मट्ठा बना करके उसमें दे करके हमने प्रयोग कराया था, और सबका सबको लाभ हुआ था। उस वक्त हम ये चीज नहीं जानते थे कि इसका क्या खासियत है। इस दूसरा खासियत क्या है कि बवासीर का मस्सा, बवासीर के चलते जो मस्सा बन जाता है, जलन होता है किसी को बहुत भयंकर दर्द होता है, इस दर्द में भी ये अकेला नारियल का छिलका जो है एक काम कर जाता है। तो अब हम आ जाते हैं दूसरा चीज यहाँ पे, हम लोग जो आज का हमारा विषय है PCOD का, या PCO क्या एस करके था आपका जो नाम,
तो उस पर जब हम आ जाते हैं तो इसका भी लक्षण हम देखें, आज यूट्यूब के माध्यम से कुछ हम समझने का कोशिश किए, तो जहां तक हमको समझ में आया कि एक प्रकार का पानी का बबल से बन जाता है वहां पे, जिसको जिसके लिए कुछ ये वो करना पड़ता है, क्या क्या करते हैं। पहला जो अभी अभी आपने एक शब्द बताया कि खान पान का परहेज, खान पान का परहेज तो करना पड़ता है हर उस बीमारी में। आयुर्वेद में कहता है इलाज से बेहतर हमारा परहेज वहाँ होना बहुत जरूरी है। अगर हम परहेज करने लग जाते हैं तो हमारी आधी बीमारी जो है वो ठीक होना शुरू हो जाता है। और जब हम आयुर्वेद में जाते हैं कुछ कुछ चीज में, तो ये पूरा का पूरा उसमें लाभ करने लग जाता है। कहने का मतलब है कि नारियल के छिलके का भस्म जो है, जब वो मस्से को ठीक कर सकता है, अंदरूनी सूजन को ठीक कर सकता है, अंदरूनी दर्द को ठीक कर सकता है, तो फर्क सिर्फ इतना है, ये पेशाब के रास्ता में होने वाला एक रोग है और ये मल द्वार में होने वाला एक रोग है। हमारे समझ में इतना ही आ रहा है, और हमको लग रहा है कि इसी का अगर प्रयोग कराया जाए किन्हीं को, इससे एक किसी प्रकार का दुष्प्रभाव किसी को नहीं होता है। और इसको करके देखने से शायद 1 महीने के अंदर में ही ये रिपोर्ट आ जाना चाहिए कि अब ये हम ठीक है। इस विषय में मेरा अपना अनुभव भैया इतना ही है। मैं कह रहा हूँ कि भैया आप वो पॉइंट वगैरह जो है वो सारी चीजें बता दीजिए। पॉइंट के बारे में जो बताएं भैया, तो पॉइंट के बारे में तो हमेशा हम लोग बताते हैं 11 से 15। हमारा जो एक पॉइंट है, नौ। इस जगह पे हमारा जो पॉइंट है हम हाथ की कलाई में बताते हैं कि यहाँ पर जब हम इस टाइप से मसाज करते हैं तो उसको खुद भी महसूस होता है कि यहाँ पर जब हम चला रहे हैं तो हमको दर्द है। तो जब वो दर्द को हम पकड़ करके कुछ मिनट का, 2-2 मिनट, 3-3 मिनट का हम जब इस टाइप से एक्यूप्रेशर का मसाज देते हैं, तो पीरियड से संबंधित, अभी हम लोग कुछ दिन पहले की ही बात है, हम लोगों ने पीरियड से संबंधित बात को पढ़ा था, बांझपन को दूर करने का बताया था, पीरियड के आगे पीछे होने की समस्या को बताया था कि इस जगह पर, मात्र इस जगह पर प्रेशर देने से, हाथ की कलाई में मात्र इतना जगह पर वो एरिया है हमारा, इस जगह पर हम करते हैं तो अनगिनत प्रकार की परेशानी, जो डिलीवरी के बाद में भी कोई परेशानी हो उसको हम ठीक कर सकते हैं। किन्हीं का बच्चा आड़ा है, तिरछा है, उल्टा है, सीधा है, क्या क्या कहते हैं डॉक्टर लोग, उस सारा परेशानी को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 1-2 मिनट का मसाज देने से ही ठीक हो जाता है। दोनों हाथ की कलाई पे करना है। तो जैसे हमारा यहाँ पर ये पॉइंट है, ठीक जहाँ पर हम जो पैर में बंधन बांधने का जो तरीका बताते हैं, सेम उसी जगह पर हमारा वो सारा परेशानी का इलाज वहां पर भी है। तो उसमें आ जाता है पीरियड से संबंधित, प्रोस्टेट से संबंधित, महिलाओं से संबंधित, और पुरुषों के लिए भी वहां पर इलाज हो जाता है। और वहां का जब हम प्रेशर दे करके जब हम बैठक बैठक करवाते हैं तो अनगिनत प्रकार का परेशानी जो है एक दिन में ही ठीक होता है। और इसका जो सबसे आसान तरीका है जो जांच का, वो हम आपको पहले भी बहुत बार बता चुके हैं, उसको अभी यहाँ पर लाने की जरूरत नहीं, वो आप लोग देख लीजिएगा। यही हम अभी का बताना चाहेंगे कि यही पैर में बंधन बांध करके उठक बैठक कीजिए। और ये हाथ वाला बंधन भी बांध सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जब हमको जब बात करने हैं तो यहाँ से सिर्फ यहाँ तक बांधे, हाथ वाला बंधन बांधे, 2 मिनट 5 मिनट के लिए बांध करके हाथ का एक्सरसाइज इस टाइप से करेंगे। तो यहाँ पर हमारा उम्मीद है कि ये जो अभी हम लोग का विषय पीसीओडी है, यहाँ से शायद हमारा कंट्रोल होगा। दोनों हाथ की हथेली में बांध, ये मेरा अनुमान है, कहीं से मेरा पढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन इसलिए बता रहे हैं कि इससे साइड इफेक्ट आपको नहीं होने वाला है। जी। जी। सुशील भाई सोनीपत एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ। सुशील भाई जी, माइक अनम्यूट कीजिए। जी भैया, राम राम, वंदे मातरम सभी को। भैया, जो आज का विषय है और कल जो चला हुआ था, बहुत ही अच्छा लिया। हमारी माता बहनों को जो ये प्रॉब्लम हो रही है आजकल, उसके लिए। और जो हमारे महेंद्र भैया ने जितने भी सेम पॉइंट है, पर दबाने का तरीका मेरा भैया का थोड़ा सा अलग हो सकता है, पर पॉइंट वही है। तो मैं कई बार बताता भी हूँ आप कि आप भी बता। एक मैं बता देता हूँ भैया। महेंद्र भैया बताते हैं कि इस पे आप ऐसे करके किसी जिम्मी से आप ये करते हो, पर आप किसी के पास जिम्मी नहीं है, तो आपको क्या। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है।
कल ही वाईफाई लगवाओ सोनीपत में। अब नहीं होगी, अभी नहीं होगी भैया, देखो अभी पर पॉइंट नहीं दिखाई देंगे। ये ये वाले पॉइंट आप ऐसे करके इसकी मसाज कर सकते हो, दोनों हाथ दोनों पैर। ऐसा है, सुशील भाई जी का बड़ा अच्छा सरल उपचार है। मेरी कलाई में 9 9 चूड़ियां, ठीक है। मतलब अगर मैं दिखाई दे रहा हूँ तो देख लीजिए, सिंपल सा। लेकिन अगर जिसके थोड़े बाल हो भाई, मेरे मेरे को तो नहीं किया जाता क्योंकि मेरे तो बाल हैं, मुझे दर्द हो जाता है। आपकी आवाज कम आ रही भी है तो मैं बस आपका तरीका बता देता हूँ। सुशील भाई का बहुत ही अच्छा तरीका है कि मेरी कलाई में 9 9 चूड़ियां घुमाते रहो, बस दोनों हाथों में थोड़ा सा तेल ले। भैया जी जिनके बाल है उनको ये लो क्रीम या मोनिका तेल बहन लगा आ के गई। करने के लिए बोला है। क्या है, मेरे पास आवाज नहीं आ रही या कोई नहीं भैया गड़बड़ जी हुई है? आपकी आवाज आ रही है। भैया नहीं ने बोला नहीं, है तो जिनके बाल है ना, मेरी तो वो एंड पे ही तेल या गड़बड़ हुई। क्रीम लगा के कर सकता है। मैं फोन से जुड़ता हूँ। चलो, आप लोग कीजिए कंटिन्यू, मैं फोन से जुड़ता हूँ, मेरे सिस्टम पे आवाज गायब हो गई। तो ऐसे ही जैसे भैया ने बताया आपको ये वीडियो द्वारा, ऐसे करके ऐसे ही आप पैरों पे जहां पाजेब आप पहनते हो, यानी जितनी पहनते हो वहां पे तेल लगा के या ऑयल लगा के या जैसे भी संभव हो आप इसको प्रेस कीजिए नहाने से पहले। जैसे भी संभव आप करिए, आपको 1 महीने के अंदर रिजल्ट। और हमारे ग्रुप में कई दीदी का अनुभव आया भी है, जैसे कि हमारी सुमन दीदी दीदी ने बहुत अच्छा अनुभव दिया है, जिसके ब्लीडिंग ज्यादा हो रही थी, काफी दवाई और लेने के बाद भी नहीं कंट्रोल हो पा रही थी, केवल यही उन्होंने मसाज की थी और इसी से ही बिल्कुल वो ठीक हो गई। तो ये बहुत अच्छे अच्छे अनुभव आ रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि आप जो हम बोलते हैं, जो हम बताते हैं, हम जो सिखाते हैं, वो आप फॉलो करते हैं और उसका रिजल्ट बताते हो। तो ये हमारे जो भैया का अभियान है ना, वो बहुत अच्छा सफल हो रहा है। और हमारी आशा भी यही है कि आप स्वस्थ हो और लोगों को भी और बहनों को भी आप जोड़ो, उनको भी स्वस्थ करो। तो भैया यही मैं चाहूंगा कि ये आजकल कई बार वीडियो देख भी रहे होंगे, जैसे भैया ने बताया ना कि 9 9 चूड़ियां, तो ये डायलॉग्स, ये गाना हिट बैठता है। तो जहां हमारी 9 9 चूड़ियां होती है वहां पे आप ये मान लो कि आपको प्रेस करना है। ठीक है, जैसे कि हम किसी के ऊपर गुस्सा करते हैं, तो ऐसे करके आप करोगे तो आपका गुस्सा भी शांत हो जाएगा और जो आपकी जो प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी। महिला से संबंधित कोई भी दिक्कत हो, जैसे कि पीसीओडी हो, गर्भाशय में गांठ हो, या मेंसेस खुल के नहीं आ रहे हो, कम आ रहे हो, ज्यादा आ रहे हो, कोई भी दिक्कत हो, आप यही पॉइंट आप प्रेस कीजिए। यहाँ तक कि मैं बताऊं जो तरीका है, ये मैंने जो मैं बताया आपको आसान, जो भैया ने करके दिखाया, पैरों हाथों का आप करोगे, पुरुष की कोई भी प्रॉब्लम हो, यह महिला से तो है ही है, महिला के तो ठीक होगी होगी, पुरुष की भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी ठीक हो जाएगी। तो ये आप नियमित प्रयास कीजिए, 1 से 2 मिनट 3 मिनट आप कीजिए तेल लगा के या सूखी मसाज, तो आपको लाभ होगा ही होगा। और ये अनुभव आप चौपाल में या ग्रुप में या ऑडियो बना के जरूर डालें, जिससे कि हमारा हौसला बढ़े, गोविंद भाई का जो सपना है वो पूरा हो, लोगों को हम जागरूक कर सके। और हमारा सपना होता है कि हर एक घर में एक इंसान, एक सदस्य, कि आप एक्यूप्रेशर, घरेलू चिकित्सा, होम्योपैथिक थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। तो भैया इतना ही मैं कहना चाहूंगा, आगे आप जारी रखो। धन्यवाद। जी, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील भाई। एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ पानीपत सुशील कुमार जी, आप भी आइए लाइन में। डॉक्टर सुशील कुमार, एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ पानीपत, सोनीपत के बाद पानीपत। हैंड रेस कीजिए जरा। ये ढूंढ तो लिया इनको। माइक अनम्यूट कीजिए। नमस्कार भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। ये जो बहुत ही अच्छा विषय चल रहा है इसका, पीसीओडी का, पीसीएस का, तो ये जो भैया ने, सुशील भैया ने बताया, यही करवाता हूँ मैं भी कलाई से। और जितने आप बता रहे थे, मेरे हाथों में 9 9 चूड़ियां हैं, इस तरह ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और ये जो हथेली है बीच वाली, दोनों उंगली, यहाँ से भी ये दबाए जाते हैं पॉइंट भैया।
और ये अपने पास साथ जान गाड़ी है। रोक के दबा के बता दीजिए, गाड़ी रोक के दबा के बताइए, या पैदल चल रहे हैं तो रुक जाइए। ए, एक तो यहाँ से ये दोनों साइड दिखाई दिया भैया। दिखाई देता तो हम थोड़ी बोल रहे होते। मैं एक बार दो दो कदम का फैसला रह गया, मैं खुले पैसे करवाने आया था। तो जी जी। अब अभी पहुंच जाता हूँ मैं भागता भागता, तो वहां से फिर मैं बताता हूँ। चलिए, कम से कम चौपाल में भागना भी सिखा दिया। ठीक है, अब लोगों को भी दौड़ा रहे हैं भाई, क्या बात है। चलिए, बहुत बढ़िया। सिस्टम क्या बात बनाना। है, ये तो 2 मिनट से भी कम समय लगा भाई, ये तो आपको तो आर्मी हाँ में जी सिलेक्शन हो जाना चाहिए। जी, आर्मी वाले तो भैया अपना काम कर रहे चलिए। हैं। मेरे ख्याल से माइक म्यूट हो गया क्या आपका? एक मिनट बेटा। हाँ जी बेटा। हाँ, दर्द है। ठीक है, अभी तेल लगा देते हैं। तो ठीक है, रस्सी बांध देगी, अभी बांधते हैं। एक मिनट। सुशील भाई कहाँ गायब हो गए? माइक अनम्यूट करो सुशील भाई का। डॉक्टर सुशील भाई, आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। जी कर भैया, लीजिए माइक अनम्यूट। ये यहाँ से दबाता हूँ भैया। हम्म। और एक ये जो बीच वाली उंगली है, यहाँ से ये भी ओवरी के पॉइंट होते हैं। और ये आपने बता ही दिया मालिश के लिए। साथ में यहाँ बीच बीच से भी दबाया जाता है, क्योंकि एक्यूप्रेशर में पॉइंट कहीं कहीं से भी खोजे जा सकते हैं, जिस तरह भैया ने बताया, सुशील भैया एक्यूप्रेशर ने बताया। तो इस ये एक अथाह समुंदर है ये, इसमें कहीं से भी पॉइंट निकाला जाता है, सेम पैरों से वो होता है। और एक ये कब्ज के लिए इसमें बराबर बनी रहती है, यहाँ से भी दबा देते हैं हम, यहाँ से कलाई से। और जिसको ज्यादा हो, जिस तरह चूना लगाते हैं, वो तंबाकू रगड़ते हैं, ऐसे रगड़ो तो बैठे बैठे टॉयलेट पे इससे भी काम बन जाता है भैया जल्दी। जी, और बताइए। और तो अभी मेरे पास तो यही था भैया। चलिए, अब आकांक्षा गंगस बताएगी भाप लेना। एक मिनट। आकांक्षा गंगस, छुटकी, माइक अनम्यूट करो और भाप लेने की विधि बताओ। बाल्टी और पतीला भी देखना, अगर पास में हो तो रख के दिखा देना। मतलब सैंपल के रूप में दिखा दो, ये पतीला है, इसमें पानी डालना होता है, इसको उबालना होता है, ये बाल्टी है, बाल्टी में रखना होता है, इसके ऊपर तौलिया लगाना होता है। जी भैया। नहीं, गरम नहीं लगाते तेल बालों में। तेल गरम नहीं लगाते बालों में। भैया देखिए, या। आवाज आ रही है भैया? हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है। ये जैसे पतीला है, इसमें 1 लीटर पानी डाल के 1 चम्मच अजवाइन और 7-8 लौंग कूट के डाल दीजिए, फिर अच्छे से उबल जाए ना, तो एक, अभी तो मेरे पास दूसरी बाल्टी नहीं है इसलिए भी करती हूँ। जैसे एक ये बाल्टी है, बाल्टी में इस पतीले जैसे उबल गया ना पानी, तो उसको इसके अंदर रख के चारों तरफ इसके टावल लगा के इसके ऊपर बैठ जाए, वेजाइना को भाप देने के लिए। जी भैया। जी। तो अभी तो जिन्हें मेरे भी पास दूसरी मासिक बाल्टी। धर्म से संबंधित, गर्भाशय से संबंधित, योनि रोग से संबंधित कोई भी रोग है, भाप लेना बेहद जरूरी है।
चाहे आप मासिक धर्म के दिनों में ले लें, कुछ दिन ले लें, महीने में 2 दिन ले लें, 4 दिन ले लें, 1 दिन लें, लेकिन जीवन में भाप जरूर लें। मासिक धर्म के दिनों में ले तो बहुत बढ़िया, और नहीं तो कभी भी कम से कम जीवन में 1-2 बार जरूर लें। जब हमें साजिया दीदी के माध्यम से इसकी जानकारी मिली थी, विशेष रूप से, क्योंकि ऐसे तो मैंने आपको कल बताया कि हमारी जो एक दीदी हैं उनके माध्यम से बहुत पहले उनको बताया था, 6-7 साल पहले की बात है, तब भी दादी नानी के हिसाब से तो उन्होंने भाप ली थी। तो साजिया दीदी के माध्यम से जब जानकारी मिली इसके बारे में, भाप लेने के बारे में, तो हमने कई बहनों ने, चाहे बुजुर्ग हैं, बड़े उम्र के हैं, कम उम्र के हैं, ज्यादा उम्र के हैं, लिगोरिया से संबंधित है, पीसीओडी से संबंधित है, मासिक धर्म कम आता है, ज्यादा आता है, नहीं आ रहा है, रुका हुआ हो रहा है, इस तरीके की बहुत सारी समस्याओं में बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिले हैं भाप लेना। तो भाप लेना कभी ना भूले। और मासिक धर्म के दिनों में गर्म पानी में घी डाल के पीना, ये अपने आप भी एक औषधि है मासिक गर्भाशय के कई रोगों में, जाने अनजाने कई कष्टों को दूर करने के लिए। 1 मिनट। वंदे मातरम दीदी। बड़ी लंबी उम्र है, अभी चौपाल पे आप ही का जिक्र कर रहा था। हाँ जी दीदी। जी दीदी बताएं। हमें ये पूछ रही थी कि आप सब ठीक है? हाँ जी सब बढ़िया दीदी, आशीर्वाद है। बढ़िया दीदी। बस अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। जी। बेटा इधर शहीद हो या बेटा उधर शहीद हो, दोनों ही बेटे अपने हैं। तो अल्लाह ताला हमारे हालात ठीक करे। बच्चों को छुट्टियां हो गई हैं। जी जी। मुझे ना ले आए कि जल्दी, जरा मैंने ना जाना बाजार, मुझे ना पेशेंट ले आए, तो बस दुआ करें जल्दी से ये मामला सुधर जाए। जी दीदी। बच्चों को रहे। आप ठीक हो? आप स्वस्थ हो? हेलो। हाँ जी दीदी। टेंशन और चौपाल कब लगाएंगे? चौपाल लगी हुई है, वो तो रोज ही लगती है 8 बजे शाम को। अच्छा अच्छा अच्छा, रोज ही लगाते हैं? माशाल्लाह। हाँ जी हाँ जी, रोज ही लगती है। अच्छा दीदी जब आपका फोन आ ही गया है तो आप ये बताइए, पीसीओडी और पीसीओएस पे भी हमारी बातचीत हो रही थी, तो खैर अभी एक्यूप्रेशर और इन सब चीजों के ऊपर बात हो रही थी, तो आप भी अगर चाहें तो, आपकी आवाज यहाँ पे सुनाई दे रही है सभी को, तो अगर 2-4 संदेश देना चाहें तो संदेश दे दीजिए। जी दीदी। एक मिनट होल्ड करिए, क्या कह रही है? हाँ करिए, क्या करिए? क्या भाई एक मिनट, इसको बताओ गोविंद, आप एक ले लेना। तो जी दीदी। इधर से बंद करो ना। अभी आ रही है आवाज गोविंद भाई? हाँ जी दीदी आ रही है आपकी आवाज। ये आपकी बेटी आपसे बात करना चाह रही है, करें जरा। दानिया, ये दानिया मेरी छोटी बेटी। जी बात कराइए। वंदे मातरम। वंदे मातरम गुड़िया, वंदे मातरम। कैसे हैं आप? बढ़िया, मम्मी का ख्याल रखना। ठीक रखती हूँ। जी। मामा बहुत बातें करती हैं आप लोगों के बारे में। जी हम भी यहाँ पे दीदी को बहुत याद करते हैं, हर दिन याद करते ही रहते हैं। अभी भी याद ही कर रहे थे दीदी का जो ज्ञान है, उनके ज्ञान और विश्वास से हम लोग बहुत एक दूसरे को स्वस्थ करने का काम कर रहे हैं। और आपकी जिम्मेवारी बनती है कि माँ का ख्याल रखना है, माँ ने आपका ख्याल रखा है तो आपको अपनी माँ का ख्याल रखना है। जी पूरी कोशिश करते हैं हम, बस आप लोगों का भी प्यार है। जी जी। हाँ जी 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 जी, बताइए पीसीओडी और पीसीओएस में फर्क पूछ रहे हैं। हाँ अभी जैसे हमारी बातचीत चल रही थी चौपाल पे, हम ऐसे ही जान रहे थे कि पीसीओडी और पीसीओएस क्या क्या है, तो कल भी हमने थोड़ी बहुत बातचीत करी, तो आज आपका फोन आ ही गया है, तो मैंने कहा जी आप 2-4 अगर कुछ संदेश देना चाहें, जानकारी देनी चाहें तो जरूर दे दीजिए दीदी। हाँ जी जी गोविंद भाई, पीसीओ जो है ना उसे कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरीज। ठीक है, ये सिस्ट जो है ये सिर्फ ओवरीज तक ही सीमित होती हैं।
इनका काम सिर्फ ओवरी तक किया, यानी कि ओवरी की बीमारी है। अब जनाब, जब पीसीओडी का मतलब ये है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, बाहर जो देखो पेशेंट आ गए। अब डिजीज का मतलब क्या है, इसमें जरा समझने की बात है। अक्सर हमारे यहाँ भी बड़े से बड़ा डॉक्टर भी नहीं समझ पाता पीसीओएस में और पीसीओडी में ना। पीसीओडी का मतलब ये है कि और भी जिस्म के ऑर्गन इन्वॉल्व हो गए, जैसे कि मोटापा आ गया है, जैसा कि चेहरे पे बाल आ गए, उसको हम पीसीओडी कहते हैं। अगर हम लिखते हैं ना, मतलब अगर चेहरे पे बाल वगैरह नहीं है, पेशेंट बिल्कुल स्लिम स्मार्ट है मेरी तरह, तो फिर मैं लिखती हूँ पीसीओ। लेकिन अगर मैं देखती हूँ कि चेहरे पे बाल भी आ गए हैं और ऑर्गन्स बॉडी के इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, ओवरीज और यूट्रस के अलावा, यूट्रस में बल्कि हो जाएगा यूट्रस, या कुछ और इशू बन जाएगा, एंडोमेट्रियोसिस हो जाएगा, इसको भी हम पीसीओडी में शामिल करेंगे। यानी कि अब ये सिर्फ पीसीओ नहीं रही है, अब ये डिजीज बन गई है। और जब डिजीज बन जाती है तो हालात थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। समझ आ रही है आपको? जी दीदी। हाँ, तो हमने ये फर्क रखना है। अगर सिर्फ और सिर्फ सिंपल ओबीज में प्रॉब्लम है और पूरी बॉडी ठीक है तो हम उसे पीसीओ ही कहेंगे, जो तकरीबन हार्मोनल, दोनों ही हार्मोनल इम्बैलेंस से आती है। तो समझ ले कि पहली स्टेज पीसीओ है और समझ ले कि आखिरी स्टेज इस बीमारी की पीसीओडी है। हमें बालों को भी देखना है, हमें फिर अपना मोटापा भी कम करना है, तो ये फिर गंभीर कॉम्प्लिकेटेड बीमारी हो जाती है। लेकिन जड़ वही है जो मैंने आपसे शेयर किया, जड़ वही है। और अच्छा, अब मैंने कहा पीसीओडी की जड़ जो है वो क्या है? पीसीओडी की जड़ हार्मोनल इम्बैलेंस है, ठीक है। लेकिन हार्मोनल इम्बैलेंस की जड़ क्या है? उसकी जड़ ये है कि बॉडी के अंदर, अंतड़ियों के अंदर जो है वो प्रोबायोटिक कम है। ये प्रोबायोटिक जिस वक्त भूखे होते हैं ना, या इनको प्रीबायोटिक नहीं मिलता, भूखे होते हैं, तो ये अपने ही अज़ा को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। ये सारा है इसका सारा सिस्टम ना। तो जिसने अपने पीसीओडी को ठीक करना है उसने हार्मोन्स को ठीक करना है, और जिसने हार्मोन्स को ठीक करना है उसने अपनी गट हेल्थ को, उसने अंतड़ियों की तरफ तवज्जो देनी है, उसने गट हेल्थ जो है ना उसे प्रॉपर मिलाना है। तो हमारी जो है वो कांजी बहुत अच्छी है। एक जो आती है वो बहुत अच्छी चीज है, वो है किफर। उसे दूध वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, वो सिर्फ दूध में ही होती है, एक किमची भी होती है। तो मेरे ख्याल में इंडिया में ज्यादातर जो है वो कांजी ही पसंद की जाती है, जी दीदी। टोर कोट वगैरह। गाड़ी में बैठे हुए? नहीं नहीं, चौपाल में हो। अच्छा, मुझे वो आवाज आ रही थी ना वो हॉर्न वगैरह अभी की। सेंटर के बाहर मेन रोड पे अब सेंटर आ गया, तो काफी गाड़ियां आती जाती रहती है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक 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 है, मैं समझी आप गाड़ी में हैं। और कुछ पूछना है? पेशेंट आ गए हैं मेरे। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। पूछना तो बहुत सारी बातें करनी है, तो फिर करते हैं। आप देखिए, और देखिए बड़ा अच्छा संयोग की बात है कि आपका फोन आया, और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। फिर जज़ाकल्लाह। आप दुआ में याद रखें और खुद भी दुआ करें कि ये हमारे मामलात ये जल्दी समेटे जाए, जी क्योंकि दीदी। जितना आगे हम जाएंगे उतनी ही ज्यादा हमें इस चीज की तकलीफ होगी। बाकी मैं ज्वाइन करती हूँ आपको आधे पौने घंटे तक, मैं देखती हूँ, आपको मैं कॉल कर लूंगी, फिर जो बातें हैं वो हो जाएंगी। अदरवाइज इनसे कहिए सारी बातें शातें अपनी जमा करके रखें, कल दीदी आएंगी चौपाल में जी दीदी। इंशाल्लाह। जी दीदी। ओके ओके, बंदे मातरम, अल्लाह धन्यवाद, हाफिज। धन्यवाद जी। जी। आ, आप सभी ने अभी जो आवाज सुन रहे थे वो साजिया दीदी की थी। और अभी हम साजिया दीदी की बात करते थे कि साजिया दीदी के भाप के बारे में, उन्होंने भाप के बारे में जानकारी दी थी। और बहुत ही बेहतरीन जानकारी कि आपको गट हेल्थ मजबूत करनी है, यानी अपनी पाचन तंत्र की अपनी सारी उसको सही करना है। और उसको सही करने के लिए हमारे पास जो एक अनोखा उपचार मिला हुआ है, सबसे सरल, वो महेंद्र चाचा जी के माध्यम से बंधन चिकित्सा है। पैरों में बंधन बांधे, अपने पाचन तंत्र को सही करें, स्वस्थ करें। अरंड तेल का सेवन करें, त्रिफला का सेवन करें।
जी। अब दो चार हैंड्रेस हैं, इनको हैंड्रेस को ले लेते हैं। संजय चरण दास, माइक अनम्यूट कीजिए। आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है, औरों को भी नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। सरदार जी कान वाले जो है वो निकाल दो। भैया मैं फोन ही बंद, टेप लगा दिया मुंह पे। अफजल खान भाई, माइक अनम्यूट कीजिए। अफजल खान भाई, माइक अनम्यूट कीजिए। जी। वंदे मातरम। गोविंद भैया। बन्ने बन्ने मातरम भैया। मैं तो अभी बताऊं, मैं सऊदी अरबिया में हूँ। और आपका वीडियो जो है विदेशों में भी देखा जा रहा है। और मैं यहाँ से काफी कुछ आपके द्वारा सीखने को मिला है। जी जी। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उनको भी मैंने दिखाया। और महेंद्र भैया से भी जो बताया, उन्होंने बहुत सारे लोग को बताया मैंने, तो वो लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं कि हाँ, ये जो है ऐसे डॉक्टर अभी नहीं रहे हैं, सिर्फ लूटने वाले अभी डॉक्टर बसे हुए हैं। और गवर्नमेंट भी उन्हीं का साथ दे रही है, बच्चे जो है पढ़ाई कर रहे हैं। तो उन्हें भी जो है सिर्फ पैसों के लिए किया जा रहा है कि सारे लोगों को ऐसे राह में कर दिया जाए कि सिर्फ पूरे परिवार जो है पैसे से बर्बाद हो जाए। और बर्बाद ही हो रहे हैं। मेरे खुद का भाई है जो है 11-12 साल से एमबीबीएस में है। पहले जो है कानपुर में था, फिर कोटा में गया। और वहां से फिर जो है गाजीपुर में प्रैक्टिस में चालू है, और उनको जो है 11 साल घर छोड़े हो गया है। और करोड़ों रुपए खर्चा हो गया अभी तक। और अभी तक जो है उनका कोई काम धंधे का और कमाई का कोई जरिया बना नहीं है। और जरूरी ये था कि मेरी पत्नी को भी जो है यही प्रॉब्लम जो है बताया गया है कि पीसीओडी का और सिस्ट है उनके यूट्रस में। मैंने बहुत सारे घरेलू इलाज जो आप बताते हैं किया है। और वजन भी उनका जो है 75-80 केजी था, और 20 दिन में 75 केजी हो गया है। उन्होंने इस्तेमाल क्या किया है कि वही सौंफ, अजवाइन और जीरे का पानी जो है सुबह में गर्म करके वो पीती हैं। तो 20 दिन में जो है उनका वजन लगभग 5 किलो कम हुआ है। अभी 75 किलो है, पहले 80 था। और 1 महीने पे डॉक्टर ने बुलाया था। 1 महीने 20 दिन से दवा उनका चल रहा है, गोरखपुर राणा हॉस्पिटल है, वहां से जो है दवा चल रहा है। और बाकी घरेलू उपचार भी चालू है। और ये योगा एक्सरसाइज भी कर रही हैं। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही जल्दी आपकी धर्मपत्नी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगी, चिंता ना करें। ठीक है। आपके यहाँ से कुछ ऐसा जो भी सामान हो बताइए कुछ, या फिर घरेलू उपचार हो जिससे पीसीओडी और सिस्ट में दिक्कत है जो खत्म हो जाए। उनकी उम्र 26 साल है, और पिछले 10 साल से जो है उन्हें ये प्रॉब्लम है। पीरियड जो है 2 महीने, 1.5 महीने, 2.5 महीने ऐसे ही आता है, टाइम पे कभी नहीं आया 10 साल से। देखिए, अभी तक जो हमने सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से परीक्षित किया हुआ है पिछले 7-8 सालों में, अपने घर की चीजें हैं। अजवाइन है, मेथी है, कलौंजी है, काला तिल है, सौंठ है। इन सबको और मिल जाए तो बथुए के बीज, गाजर के बीज, मूली के बीज मिल जाए, जी। मतलब जो जो चीजें मिलती है उनको बराबर मात्रा में लेके पाउडर बना के रख लें। उसमें से 1 चम्मच पाउडर 1 गिलास पानी में डाल के उबालें। जब वो पानी चौथाई रह जाए, स्वाद के अनुसार गुड़ मिलाएं और छान के पिलाएं, सुबह और शाम। कम से कम सुबह शाम पिए। खास करके जिनका वजन ज्यादा हो तो वो तो जरूर इसको हर हाल में उपयोग करें। तो इससे क्या है कि वजन में भी नियंत्रण होता है, मासिक धर्म भी नियमित होता है। देर से और अगर सरल औषधि में जाना है तो सिंपल है। मेथी दाना, रात को 1 से 2 चम्मच मेथी दाना। अभी गर्मी का मौसम है तो पानी में रात को भिगो दे, सुबह उसको बिना गर्म किए उस पानी को पी लें, मेथी दाने को चबा चबा के खा लें। इसके अलावा जी। भाप देने के लिए भाप की विधि बताई गई है कि 1 लीटर, जैसे भी आकांक्षा बहन ने बताया कि 1 चम्मच अजवाइन 10 लौंग कूट के 1 लीटर पानी में डाल के उबालें। और उस गर्म जो पानी उबला हुआ है उस पतीले को बाल्टी में रख दें, और बाल्टी के ऊपर चारों तरफ किनारे पे मोटा तौलिया लगाएं।
और उस पर आराम से बैठ जाएं और बैठ के भाप लें। अगर मासिक धर्म आया हुआ है तो उन दिनों में तो जरूर लेना है, एक टाइम जरूर लें। और बाकी दिनों में आप जैसे मासिक धर्म नहीं आ रहा है, पेट फाड़ा हुआ है, तो कभी भी दिन में लगातार भी ले सकते हैं, लेकिन कम से कम हफ्ते में 1 से 2 दिन जरूर लें। हाँ, मसाज उसके बाद आ जाते हैं मसाज की। और हमारे पेड़ू से नीचे, नाभि से 4 अंगुल नीचे, और मतलब कहने वाला नीचे जहाँ पे पेड़ू होती है और जहाँ पे दोनों जांघों के बीच में जहाँ जांघें शुरू होती है वहां पे हमारा अंडाशय होता है, राइट ओवरी और लेफ्ट ओवरी। उन पे अरंड के तेल से मसाज करनी चाहिए, हल्की हल्की मसाज करके उसे गर्म पानी की बोतल से या गर्म पानी का जो भी आपका आता है उससे, या नहीं कुछ हो मिल रहा है तो कपड़े की पोटली बनाएं, उसको गर्म तवे पे रखें और उससे पहले अपने शरीर को टच करके देख लें बाहर कि भाई ज्यादा गर्म तो नहीं है। उससे 2-2 मिनट सिकाई करें, 2-2 3-3 मिनट सिकाई कर लें, बहुत उत्तम है। इसके अलावा और भी चीजें हैं, कुछ अपने नजदीकी होम्योपैथी चिकित्सक से मिलकर अपने लक्षणानुसार कुछ दवाइयां ले सकते हैं। आयुर्वेद अगर घरेलू की बात करें तो बहुत ही सिंपल, एक अपने खान पान में, अभी साजिया दीदी कल फिर आएंगी, कल आप अपनी धर्मपत्नी को जरूर बोलिएगा कि जुड़े। और बहुत छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारी इस चौपाल के जरिए मिलती है। बहुत सिंपल सिंपल चीजें करने से भी अभी तक तो ये देखा गया है 8 सालों में कि जहाँ पे कई जगहों पे कई सारी दवाइयां काम नहीं आती या लंबे समय तक, वहां पे रसोई घर की कोई एक सिंगल औषधि पिछले यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण देने की बात कर रहा हूँ कि मेरे पास फोन आया कि भैया मेरा बीपी 220 है, 220 130 220 ऐसा कुछ था, मैसेज रीता चक्रवर्ती के नाम से थी। मैंने उनको बोला फटाफट सौंठ उबाल के पी लो। उन्होंने सौंठ उबाल के पिया और उनकी सब चीज नॉर्मल हो गया। तो आप ये समझिए कि रसोई घर की कौन सी हर औषधि काम करती है। तो इस तरीके से सरल उपचारों को नियमित करना चाहिए। निर्दोष, जो निर्दोष उपचार है जिसमें उपचार में कोई नुकसान नहीं है, उन नुकसानों को नियमित रखना चाहिए। तो आप उन्हें भी बोले, आप जिस तरीके से चौपाल में जुड़ते हैं उन्हें भी बोले कि आप चौपाल में जुड़िए, सुनिए, देखिए, अच्छा लगेगा आपके। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे वही जानकारी दी जाती है जिससे कि किसी का ना ही हमारे पास, जैसे आपने बोला कि आपके पास कोई है कुछ है, हमारे पास अगर होगा भी ना तो पहला उद्देश्य यही होता है कि उसको पहले रसोई घर का रास्ता दिखाएं। सबसे पहले वो रसोई घर के रास्ता देखे, 2-4 दिन 7 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन अपने रसोई घर से खुद उपचार करे। उसके बाद आगे कोई चीजें औषधियां अगर है तो अपने बाजार के आसपास में उपलब्ध उन औषधियों को उपयोग करें। ये उद्देश्य है। चलिए, आपसे बातें करके अच्छा लगा कि आप विदेश में रह के हमारे साथ हैं, जुड़ के। और बहुत जल्दी। वैसे 5 साल हो गया है, 5 साल से बच्चा नहीं हुआ है। काफी जगह दिखा चुके हैं लेकिन नहीं हो रहा है। वो बोल रहे हैं कि पीरियड इनका इरेगुलर है, इसके वजह से नहीं हो रहा है। जब तक पीरियड सही नहीं होगा, होगा नहीं। अभी उनको मैंने बुलाया था, 1 साल यहाँ पे रह के गई हैं, उसके बावजूद भी मैंने बहुत सारा इलाज भी करा लिया, घरेलू भी, फिर भी अभी कोई फायदा मिला नहीं। कोई बात नहीं, अगली बार जब छुट्टी में आइएगा तो गर्भ ठहरा हुआ रहेगा जाने से बस पहले। 1 महीना, 1 महीने के बाद मुझे घर जाना है। मैं सोच रहा हूँ अच्छा कोई घरेलू या जैसे भी इलाज हो जाए और सही हो जाए तो फिर बच्चे की हो उम्मीद जाएगा, बने। हो जाएगा, चिंता ना करें। ठीक है। आपके यहाँ से सामान लेने के लिए कैसे ऑर्डर करेंगे, कैसे कुछ मिल सकता है? बहुत लोग आपके यहाँ कोशिश कर रहे हैं लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है सामान के लिए। कोई बात नहीं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप डाल दीजिएगा। ऐसे क्या है कि मेरे को सही बताऊं तो मुझे सामान भेज के ज्यादा खुशी नहीं मिलती, बजाय कि सामने वाले के यहाँ से कोई घरेलू उपचार के फीडबैक मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सामान तो वही है जो हाँ हम अपने, मैं बना रहा हूँ वो आप घर में खुद बना सकते हैं। ठीक है। फिर जी भी जी ठीक। आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको जानकारी दे दूंगा। अफजल भाई जी एक जी बार बंधन उपचार पैर में कीजिए, पत्नी को बोलिए बंधन उपचार करने के लिए। वो वीडियो देख करके करेगी, जांच करके उसके बाद पैर में बंधन जो इलास्टिक वाला बताते हैं वो वाला करने के लिए बोलिए। एक बार उसको, उनको लग रहा है कि शायद उनको आराम मिलेगा। सुनील चौहान जी, माइक अनम्यूट कीजिए। समय हमारे पास कम है और जी 4-5 हैंड रेस हैं, उनके फटाफट हम ले लेते हैं और जी इसके अलावा कोई भैया भी जी। हैंड रेस ना करें। और कल की सूचना है, कल साजिया दीदी आएंगी चौपाल में। जी वंदे मातरम भैया जी। जी, जी जिस मुद्दे थोड़ा पे तेज जिस बोलना, मुद्दे पे रोटी खाया हुआ। जी जिस मुद्दे पे बात हो रही है वो मेरे द्वारा ही आए थे। वो मेरे कोवर्कर हैं कंपनी में।
तो जो आपने भाप बताई है, मैं उनको भाप के लिए मतलब रेगुलर के लिए बोलूँ, हर रोज के लिए? हाँ जी, हर हर रोज के लिए भी बोल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, उसका नुकसान नहीं है। जबकि साजिया दीदी ने ऐसा नहीं बोला था, उन्होंने बोला था कि मासिक धर्म के दिनों में लें, क्योंकि उन दिनों गर्भाशय का मुंह खुला होता है। लेकिन जब उसकी जानकारी मिली और हमने यहाँ पे प्रैक्टिकल रूप में करके देखा, तो बहुत जगह पे जो मोनोपॉज से ग्रसित, मतलब जो जिनका पीरियड बंद हो रखा था, उन्होंने भी लिया, उनको भी आराम मिला था। चिकनगुनिया के दर्द में जो पीड़ित थे, उनको भी आवाज आराम ब्रेक हो मिला था। रही है। कई भाइयों ने इसको इस्तेमाल किया, उनको भी आराम मिला था। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो भाप है, स्टीम लेना, वो हाँ ये है कि अब गर्मी का मौसम है, तो थोड़ा कम समय के लिए और ज्यादा ध्यान से रखें, ध्यान से करें, ताकि कईयों की स्किन वगैरह जलने की या वो जो स्थिति ना आए, इसलिए। जी भैया जी, धन्यवाद। संदीप जी, माइक अनम्यूट कीजिए। जी वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी बहनों को। भैया जी, मेरा कंसर्न क्या है कि समस्याएं तो आप हर रोज डिस्कस कर ही रहे हैं। और मेरा ये कहना है कि इन समस्याओं की किसी बहनों को, माँ जैसे जो अभी माँ बहनें हैं, उनकी जो बेटियां हैं, उनको ये समस्याएं हो ही नहीं, तो वो इस तरह की कहाँ ख्याल रख सकते हैं कि वो अभी से ही अपने बच्चों को केयर कर सके। इस पे थोड़ा सा प्रकाश डाल दे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। जी, अभी मैं कल हमने बात करी थी कि जो सबसे कॉमन सी बात है, कि सब चीज, खान पान भी, सब चीज होने के बावजूद भी, रहन सहन खान पान सब होने के बावजूद भी पीसीओडी के शिकार हो रहे हैं। वो हो रहे हैं सिर्फ स्ट्रेस के लेवल से। जहाँ पे अभी साजिया दीदी से बात हो रही थी, साजिया दीदी ने कहा कि सारे रोग का कारण है हार्मोन्स का डिसबैलेंस होना। ठीक है। अब हार्मोन्स डिसबैलेंस, खान पान से आपकी गट्स कमजोर है, उससे तो हो ही रहा है। लेकिन उसके अलावा जो होता है हार्मोन्स का जो होता है, वो होता है तनाव। अब जो 14-15 साल की बच्ची है जो स्कूल में पढ़ाई कर रही है, हमारी बहनें जिस समय पढ़ती थी और आज के समय में जो पढ़ती हैं, क्या दोनों का स्ट्रेस लेवल एक जैसा था या एक जैसा है? जवाब आपके सामने होगा कि पहले स्ट्रेस उतना नहीं था और आज स्ट्रेस ज्यादा है। यानी हर रोग की मूल वजह जो है वो स्ट्रेस है। तनाव से बड़ा जहर कोई नहीं। तनाव से बड़ा मतलब जो स्ट्रेस का है। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता करें, चिंतन करें। चिंता पल भर की करें, चिंतन लंबे समय तक करें, समाधान और उसका समाधान करें। लेकिन अभी क्या हो रखा है कि हम चिंता ही ज्यादा करते रहते हैं, बहुत ज्यादा चिंता करते रहते हैं। चाहे कोई भी हो, XYZ, आप में से हर किसी की हर कोई चिंता का शिकार है। और चिंता का शिकार होना कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई ज्यादा वो नहीं है। एक पुराने जो दादी नानी का जो कहा जाता था, ठीक है, जो होगा भगवान देखेगा, वही करेगा। जब आपको लगे कि ये मेरे बस का नहीं है, उस वक्त ही वो सारी चीजें छोड़ दें ऊपर वाले पे और अपने कर्म पे आ जाएं। यानी स्ट्रेस को वहीं आप कम से कम 50% उसी वक्त कम कर दें। और बाकी खान पान में जो है वो अलग चीज है, और रहन सहन, पहनावा, पहनावा भी बहुत मायने रखता है। आज के समय में जो हमारे बहन बेटियां जो जीन्स इस्तेमाल करती हैं, या जी। बहुत ही ज्यादा टाइट फिटिंग इलास्टिक से, लैलून से बनी हुई सिंथेटिक बने हुए कपड़े जो इस्तेमाल करती हैं, वो भी हर मतलब छोटी छोटी चीजें, 5-5%, 2-2%, 10-10%, हर चीज मायने रखता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो है स्ट्रेस। हर किसी को एक अलग सी दौड़ है, उसको किससे दौड़ है उसको खुद भी नहीं पता कि उसका कंपटीटर कौन है, वो किससे कंपटीशन कर रही है, कोई बच्ची, इसको खुद ही नहीं मालूम। आज किसी और को देखा, उसके जैसा सोचा, कल किसी और सहेली को देखा, उसके जैसा सोचा। हमें तो अपने चादर के हिसाब से सोचना चाहिए। चलिए, कल बाकी साजिया दीदी से भी थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे। निहाल, निहिल, गल्यान,
माइक अनम्यूट कीजिए। नमस्ते भैया। नमस्ते। भैया हाँ जी। नमस्ते। भैया मैं ये पूछना चाह रही थी, जिसको पीसीओडी हो और जो लड़की बिल्कुल ही कम वेट हो, तो उसको गाढ़े नहीं लेने चाहिए? नहीं, उनको गर्म औषधियों के काढ़े बहुत कम लेने चाहिए। उनको लेना चाहिए मुनक्का, सौंफ, किशमिश, शतावरी, अश्वगंधा, चूना। अगर पथरी की समस्या है और जो थोड़ी बहुत जो औषधियां हैं गांठ को गलाने वाली, जैसे अ, अगर आयुर्वेद की बात करें तो कचनार की छाल है, तो कचनार की छाल का काढ़ा लें। उसमें ज्यादा कुछ, उसमें मुनक्के, किशमिश, सौंफ ये सब डाल के लें थोड़े बहुत, ताकि वो पौष्टिक पौष्टिक रूप से बन जाए। ठीक है भैया। ठीक है। चूना उनके लिए बहुत अच्छा है, चूना ले सकते हैं। मुनक्का, किशमिश, सौंफ बहुत अच्छा है। ठीक है। सौंफ और ये अपना हाउबेर के बीज आते हैं, उनका काढ़ा बहुत अच्छा है। मुरमुखी का आयुर्वेदिक औषधि है, वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसके साथ क्या है, सौंफ, सौंफ मिला हुआ है। क्या बताया भैया आपने सौंफ से पहले? वो आपको ऐसे भी आयुर्वेदिक की है, आप रहने दो। आप उनको, जो छोटी कमजोर बच्ची है उसको एक शतावरी का सेवन कराइए, किशमिश, शतावरी? मुनक्के का सेवन शतावरी कराइए, दूध में डाल सौंफ का के? सेवन दूध कराइए। में डाल के भैया? हाँ जी, दूध में शतावरी डाल दूध के? में ही अच्छा लगेगा। आप ऐसे खा के खुद देख लेना, पता चल जाएगा कितने दिन खाओगी। एक फल तो खा नहीं सकती, अगली पर जैसे ही ऐसी जीभ पे रखा तो आए आए करोगी। वर्षा चड्डा दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया वो जो कारण की बात कर रहे थे ना कि तो जो मेरा एक्सपीरियंस है आप पहले अपना चेहरा बदलो। पीछे से जब भी कोई हो तो उसके पीछे लाइट नहीं होनी चाहिए, लाइट चेहरे पे होनी चाहिए, ताकि चेहरा साफ दिखाई दे। आंखें, उससे हमारी आंखें खराब होती है। आप दिख रहा हाँ। भैया। जब मेरी बेटी का जो मैं बताना चाहती हूँ अनुभव की, जब ये 2 साल 2 साल 2.5 साल की थी ना, तो इसकी बहुत तबीयत खराब हुई थी, तो ये हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। तो भैया उस में जो भी उन्होंने ट्रीटमेंट दिया था, तब तो हमें कुछ समझ नहीं थी। तो जो वो देते, जैसे डॉक्टर भगवान है, जो उन्होंने करा, जो भी उन्होंने दिया सब किया, इंजेक्शन भी लगाए, ये वो सब कुछ किया। तो भैया जब वो घर आई, उसके बाद कुछ ही मतलब समय बाद उसको प्राइवेट पार्ट में बाल आने शुरू हो गए थे। वो सिर्फ 2 ढाई 2.5 साल 3 साल 3 साल से कम की थी। तो मतलब मुझे ऐसा मैं मतलब अब नोट करती हूँ उस चीज को। मैंने नोट तो तब देख तो लिया था, लेकिन अब उसमें लगा कि शायद पता नहीं क्या है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ध्यान नहीं करा। लेकिन अब उस चीज को मैं इसके साथ लगाती हूँ, तो मुझे ये लगता है कि जो उन्होंने ट्रीटमेंट दिया, जो दवाइयाँ दी, वो उसके साइड इफेक्ट के उसमें मुझे ये पीसीओडी गिफ्ट में मिला, जो मेरी बेटी को हुआ। ये भी साइड इफेक्ट है। जी दीदी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो हमारी ट्रीटमेंट बचपन में जो दवाइयाँ चल रही होती है, दवाइयाँ भी बहुत बड़ा कारक है। और आज तो बिना दवा के तो बिना दवा के तो जीवन ही नहीं रह गया। तो मुझे मेरी बेटी का तो वही रीजन है, ना स्ट्रेस है, ना खान पान, और ना लाइफस्टाइल। तीनों ही चीज हमारे घर में सही है, लेकिन फिर भी मेरी बेटी को ये प्रॉब्लम आई। ओके। तो सुनाई दे मुझे रहा है? दवाई तो लग। हाँ, तो बोल दो। जी भैया, यही बोल। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। मीरा मित्तल, रायपुर। हाँ, वंदे मातरम भाई जी। वंदे इस मातरम। बारे में जो मेरा अनुभव है, वो अगर आप लोग अनुमति दे तो शेयर करूं? जरूर दीदी, ये तो चौपाल हाँ लगती इसीलिए है। ज्ञान मिले जी। ना मिले, अनुभव जरूर मिलना चाहिए। तो जैसे पूरी उम्र 15 साल से लेकर 50 साल तक में मैंने ये अनुभव किया कि अगर मैं पैदल चलूं खूब अच्छे से, तो ये मासिक धर्म कभी भी दर्द वाला नहीं रहा, और रेगुलर भी रहा, बहुत नियमित हो जाता है। ये बहुत छोटी सी टिप्स है, लेकिन बहुत काम की अगर कोई करे तो। और जिस जी। बार भी पैदल चलना कम हो पाता है,
उस बार तकलीफदायक भी होता है और वो नियमित भी नहीं होता है। और यही चीजें ना योगा से भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ती है। योगा में क्या होता है कि वो हो सकता है थोड़ा सा देर भले ही हो जाए, जैसे 30 के बदले 35 दिन हो जाए, 28 के बदले 35 दिन हो जाए, लेकिन वो दुखदाई नहीं रहता है। तो पैदल चलना तो बहुत ही ज्यादा कारगर रहा इसमें। अगर किसी को भी डिले होती है, देर होती है, मतलब जैसे 28-29 दिन के बदले किसी किसी को 1.5 महीना हो जाता, 1.25-2 महीना, तो उनके लिए पैदल चलना बहुत ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर कोई गर्भ धारण करना चाह रहा है, मैरिड है और नहीं हो रहा है, उनको गर्भ धारण करना है, तो उस समय बहुत ज्यादा पैदल नहीं चलना चाहिए। मतलब वो ठहराव वाले बात नहीं आ पाती है उसमें। लेकिन बाकी समय पैदल चलना इसमें बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और दूसरी बात, मैदे की चीजें जितनी ज्यादा खाती है लड़कियां, वो शरीर में बहुत ज्यादा अकड़न दे देती है। तो उस वजह से भी ना ये तकलीफ देती है कि मतलब मांसपेशियां उतनी लचीली नहीं रहती जितनी होनी चाहिए। तो ये चीज अगर ध्यान दे सारी लड़कियां या मतलब महिलाएं भी, कि पैदल चलने से तकलीफ बिल्कुल नहीं होगी। बस यही जी बांटना दीदी, चाह रही थी भाई जी। बहुत बहुत वंदे धन्यवाद मातरम। दीदी। कम से कम आपने अपने 15 साल से 35 साल का अनुभव आपने शेयर किया। और इससे जी हमें यहाँ पे तो बेटियां कम, माँ ज्यादा हैं। तो इन माँओं को ध्यान से सुन के अपने बच्चों को स्कूटी ना पकड़ा के सब्जी लाने के लिए पैदल ही भेजो। ठीक जी है। बहुत ज्यादा और मतलब जरूरी है ये। अपने आप एक एक्सरसाइज ऐसा हो जाता है कि पाचन भी अच्छा होगा, और मासिक धर्म तो बिल्कुल नियमित होना ही होना है इसमें। और दर्द बिल्कुल गायब हो जाता है। मतलब शादीशुदा को भी करना चाहिए, और बच्चियों को तो बिल्कुल दे दो, वो बहुत ज्यादा तकलीफ पाती है इसमें। सही चीज। ये मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात करना चाहूंगा कि हमारे जो पूर्वज हैं, जी जितने भी हैं, आज योग का प्रचलन आज हुआ है। लेकिन जी पहले तो एक ही चीज था, पैदल चलना। जी लंबी दूरी तक गाड़ी पकड़ने के लिए पैदल चलना, एक गांव से दूसरे गांव तक जाना पैदल चलना, खेतों में काम करना तो पैदल जाना, अपने दुकान पे जाना, बाजार जाना, पैदल चलना, सबसे ज्यादा पैदल चलना। अब तो क्या है, ऐसी हो गई है कि दुकान के आगे स्कूटी रुकनी चाहिए, दुकान के आगे ही कार रुकनी चाहिए। सब्जी जी वाले के पास ऐसा नहीं कि सब्जी पार्किंग में लगा के थोड़ा सा गाड़ी पार्क करके और 4 सब्जियां फालतू लेनी पड़े ना, तो नहीं नहीं, हम्म, थोड़ा सा आगे चलो, उस वाले सब्जी के पास गाड़ी लगाओ, उस वाले हाँ फल वाले। मैंने देखा है यहाँ पे हमारे उत्तम नगर में बहुत 1 किलोमीटर लगभग 500-600 मीटर लंबी बाजार लगती है। तो रात को देखते हैं जो सब एकदम बार बार आज अभी इसके पास गाड़ी रोकी, पूछा गाड़ी में बैठे बैठे, फिर अगले वाले के हम्म, पास जाके पूछा। हाँ। कई बार तो कोशिश करता है आदमी कि ऐसी जगह पे रोक दे कि उतरना ही नहीं पड़े, तुरंत बैठे बैठे ले ले और चल दे। और जी यही शरीर में वात बढ़ाता है, स्कूटर खास तौर पर, टू व्हीलर, और जिसकी वजह से ज्यादा प्रॉब्लम आती है। जी। बहुत जी बहुत धन्यवाद दीदी। जी रेणु वर्मा, माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भाई जी। वंदे मातरम। भैया मैं पहली बार आप लोगों से जुड़ रही हूँ। कैसा लगा पहली बार जुड़कर? तो मैंने एक्चुअली वीडियोस देखी आपकी यूट्यूब पे, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरा बहुत टाइम से मैं आप लोगों से मतलब कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा था। तो आकांक्षा बहन जी का मुझे नंबर मिला, तो उन्होंने मुझे ज्वाइन किया है इसमें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आकांक्षा बहन। जी, वो छुटकी है भी चौपाल की छुटकी है वो, जितने छूटे हुए तो भैया लोगों भैया को। आप सभी लोगों की बहुत दया है, मतलब बहुत आप लोग अच्छे से सुनते भी हो और अच्छे से रिप्लाई भी करते हो। मुझे अच्छा लगा ये चीज देख के। तो मेरा भी अंदर से आत्मा हुई कि मैं आप लोगों से जुड़ूं और अपनी समस्या आपके सामने रखूं। जी बताइए दीदी। भैया मुझे कोरोना टाइम में खांसी हुई थी, और वो इतनी भयंकर हुई थी कि मेरी अब थोड़ी कम है। पर मुझे खांसी जुकाम जाता नहीं है, मेरा मौसम चेंज होता है तो ये सब चलता रहता है। और मुझे खांसी इतनी होती है कि अगर छींक भी आ जाए तो मेरा यूरिन निकल जाता है। जी दीदी, इसके लिए तो बहुत ही एक सरल सा उपचार है, बहुत ही सरल। जो अपना खजूर होता है ना, खजूर, हाँ जी। 2 खजूर खाइए और पीछे से हल्का सा गुनगुना पानी पीजिए दिन में। अगर जब अभी जैसे आपको तकलीफ कम है
तो दिन में 2 बार खजूर खाने की आदत डाल लीजिए और पीछे से हल्का गुनगुना पानी पी लीजिए। ठीक है भैया। और जब तकलीफ ज्यादा हो तो भले 2-2 घंटे पे कर लीजिए, कुछ दिनों के लिए कर लीजिए, तो आपकी ये समस्या। और दूसरा, जिसको भी लगता है कि मेरे को मौसम चेंज होने के बाद मेरी तकलीफें रहती है, तो मौसम चेंज होने से कुछ दिन पहले से हर किसी को मालूम है कि अब बरसात का मौसम आने वाला है, अब सर्दी का मौसम आने वाला है, अब गर्मी का मौसम आने वाला है। उससे पहले, रात को सोने से पहले 2 चुटकी हल्दी, 2 चुटकी काली मिर्च 1 कप दूध में उबाल के पिए। जो दूध पीना नहीं चाहते वो शहद में मिला के चाटे। और भैया जो मुझे शहद जो शहद भी नहीं ले सकते वो गुड़ में मिला के खाएं। जुकाम भी बहुत रहता है, मेरी नाक हमेशा भरी रहती है, पानी निकलता रहता है। जी। इसके लिए तो हमारे बंधन उपचार में बहुत अच्छी बात बताई जाती है कि जो अपनी 10 उंगलियां हैं उसको सजा देना शुरू कर दो। 10 उंगलियों को सजा देने का तरीका अभी चाचा जी बताने वाले हैं। वो अपनी उंगलियों को सजा देंगे, आप उनकी सजा को देख के आप अपनी उंगलियों को सजा दीजिएगा। कपड़े सुखाने वाली चिमटी अभी बहुत ही जल्दी आपको अपने शरीर को कहते हैं तपाना है। जब तपाएंगे, तपस्या करेंगे, तभी जाके फल मिलेगा। जी भैया। और ये जो आकांक्षा कपड़े करके वाली आपको बताया भी है सजा वाला। ठीक है। कपड़ा वाला क्लिप जो होता है, इस तरह से अपने उंगली के एकदम सामने में इस तरह से 10 कपड़ा क्लिप लेना है। और इस तरह से आप 10 उंगली में इस तरह से जब आप लगाएंगे 2 मिनट 3 मिनट के लिए, बहुत ज्यादा देर आप नहीं रख पाएंगे, 1 मिनट 2 मिनट के अंदर में ही आपको दर्द आने लग जाएगा। तो जब ये दर्द आने लग जाए तो इस तरह से 10 उंगली में लगाना है। इधर हम नहीं लगा पा रहे क्योंकि किसी की मदद की जरूरत पड़ती है यहाँ पे। नहीं चाचा तो जी, इस जरूरत नहीं पड़ती। आप प्रैक्टिस कीजिए, आप हाँ खुद ही लगाइए, अभी लग जाएगा। हाँ लग जाएगा, उसमें लगा के लगाइए, कोई बात नहीं, उसमें भी लगा दीजिए अंगूठे में। अब 10 उंगलियों को लगाइए जरा। लग जाता है, मैंने प्रैक्टिस किया था, लग जाता है। हम तो अभी मुंह के मदद से लगा देंगे, मुंह से भी लग जाएगा। हाँ लग जाएगा भैया, लग जाएगा, लग गया। क्योंकि हमको कभी हुआ नहीं, हमने बताया लोगों को, आराम से लग जा रहा। ठीक है, लग जा रहा। इस तरह से जब आप 10 उंगली में लगा लेंगे और 1-2 मिनट के लिए लगाएंगे और फिर इसको खोदें, फिर इस तरह से दिन भर में 2-3-4 बार करें, आपका ये परेशानी हमेशा हमेशा के लिए कुछ दिन में ही ठीक हो जाएगा। जी रेणु वर्मा दीदी, आपको आपकी समस्या का समाधान सरल तरीके से घर बैठे आराम से, जहाँ ना हींग लगे ना फिटकिरी, रंग आए चोखा, बाबूजी का खेत नहीं बिकेगा इसको करने में, ये हमारा चौपाल का तकिया कलाम है। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। वंदे मातरम। वंदे मातरम। धन्यवाद। स्वारली स्वारली बाग वाले दीदी। सुरली बाबू। हाँ हेलो। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम वो जो दीदी। आज डॉक्टर जुड़ना चाहते थे हमारे, वो नागपुर के, तो उनके पेशेंट है, इसीलिए वो बिजी है। तो उनको मैंने लिंक भेज दी है, वो ध्यान से सुनेंगे। अभी उनका कुछ अलग प्रॉब्लम था, आपको पूछना था पर्सनल, वो कोई अभी बात नहीं, मैं चौपाल में नहीं उनसे अभी पूछ सकते। चौपाल खत्म होने के बाद याद से मेरे को फोन कर लीजिएगा, तो मैं हाँ हाँ बात हाँ कर हाँ। दूंगा। अब मैं एक अनुभव बताऊं क्या? जी दीदी, थोड़ा तेज बोलना, रोटी हाँ। खा के बोलो। नहीं, आवाज नहीं आ रही होगी मेरी, मैं तो अरे ज्यादा आवाज तो आ रही है, जोर कोई से बात नहीं। जोर से बात कर रही हूँ। तो हाँ जी, हाँ मेरी जी। बहन को ना ऐसा ही हुआ था। उसका पीरियड्स प्रॉब्लम था, दर महीने उसको सोनोग्राफी करने को बोला था डॉक्टर ने। दर महीने सोनोग्राफी कर रही थी, पर वो जो है पहले बोल रहे थे पानी की गांठ हो गई है, छोटी छोटी गांठी है। फिर बाद में बोले थे डॉक्टर, 1 महीने बाद गए तो इसमें बहुत सारी गर्भपेशी के मुंह की जगह बहुत सारे गांठे हो गए। फिर बाद में गई 2 महीने बाद, तो एक गांठ बड़ी पकड़ गई है, ऐसे बोल रहे थे। फिर मैंने उसको ये इलाज बताया, डांटा उसको, बता तो रही थी पर वो कर नहीं रही थी। फिर डांटने के बाद उसने किया तो उसको 1 ही महीने में आराम मिला। मैंने पैड यूज करने को बोला, 15 दिन उसने पैड यूज किया कंटिन्यू, पीरियड आने से पहले पानी डाल के। और भाप लेने को बोली, भाप भी ली उसने। और वो जो एरंडी का तेल है लगाने को पेट को, वो लगा के सिखाने को बोला, तो अभी उसको बहुत रिलीफ है।
बहुत आराम मिला और जी दीदी, तंदुरुस्त हो गई है। जी दीदी, अ, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरे भैया जुड़ गए थे इसी चौपाल से। उनको कुछ काम आया तो वो निकल गए। उनको मेरा नंबर नहीं आया, लेट आया थोड़ा। तो कोई ना। उसका उनका जो ये जो घुटना है ना, ये वाला, कल वो पक्का बैंडेज करने वाले हैं। अभी मैंने बोला कि आज की चौपाल में रुक जा, जाओ मत। इधर है ना, वो गिर गया था टू व्हीलर से 2 साल पहले। तो उसको कुछ मोच आई। तो अभी बोल रहे थे डॉक्टर, कल गया वो, परसों गया, उसको कच्चा बांध के दिया। तो कुछ थोड़ी गैप है बोलते, तो बहुत परेशान है। ऐसा ऐसा हाथ में कुछ भी नहीं उठा सकता, पेन भी नहीं पकड़ सकता हूँ। तो इसके लिए महेंद्र भैया क्या बोलेंगे कि गोविंद भैया बोलेंगे? ठीक है, सूजन है कोई उस किसी पर। से भी बाद में बात वो कर लेना। क्या क्या बोले भैया जी? बाद में बात करेंगे। बाद में बात ठीक कर है, लेना, अभी धन्यवाद। चौपाल का काम है। हाँ वो ठीक है आएंगे भैया वो। जी, हम कॉन्फ्रेंस पे लेंगे उनको, फिर बाद में बात करेंगे। थैंक यू। संजय चरण दास, माइक अनम्यूट कीजिए। ईश्वर, समय मत लगाइएगा। वंदे मातरम भैया जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। भैया जी मेरे पास है ना 3 बहुत अच्छे अनुभव हैं। एक माता जी आई थी मेरे साल भर पहले। उनको क्या थी, कॉपर टी लगवा रखी थी उन्होंने। 1 साल से कोई उनको महीने वगैरह नहीं आ रहे थे। तो मैंने उनको 1 महीने मेथी, कलौंजी, काले तिल और अजमोद 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को ये दिया था। उनको महीने भर में वो महीने स्टार्ट हो गए थे। और दूसरा अनुभव ये है कि एक गुड़िया थी मेरे पास, अभी भी है, लगभग 2 साल की, आगरा से। और उसके पेट में जो है रसोलियां हैं। डॉक्टरों ने तो उसको कैंसर घोषित कर रखा, भाई ले जाओ, इसका कहीं नहीं होगा। अभी उसका ना तो इलाज चल रहा है कचनार गूगल से। अब वो विधि क्या है बनाने की, कि 10 लीटर पानी लेना है और लगभग 2 किलो उसमें पत्ते हो, तना हो, मतलब मैं हरा आइटम यूज करता हूँ। उसको उबालने के बाद मेरे पास बचता है लगभग 3 लीटर पानी। तो मैं उस गुड़िया को स्टार्ट किया था, 1 कप भाई सुबह लेना है आपने, 1 कप शाम को। अभी उसमें गुड़िया को ज्यादा नहीं तो 2 महीने में 10 से 12 की जो रसोलियां हैं वो काफी रिलीज है उसमें। और एक तीसरा, एक माता जी आई थी मेरे पास यहाँ दिल्ली शिकारपुर से। तो उनको गांठें थी उसमें गर्भाशय में, तो वे थी उनको 45 और 50 के आसपास में। उनको भी यही सेम कचनार वाला दिया था। उनको जो है महीने भर में पूरा रिजोल्व हो गया था। और किसी भी तरह का ब्लीडिंग आती है तो उसमें मैं ज्यादा यूज करता हूँ गोलबंद रस। चाहे नाक से खून आ रहा है, ब्लीडिंग किसी भी तरीके की है, उसमें अच्छा काम करेगा तुरंत 2 से 3 दिन के अंदर। और दूसरा क्या है, अपनी मुल्तानी मिट्टी भिगो के और शाम को पानी पीना है, नक्सीरी में भी, बवासीर में भी। और ये महिला की जो समस्या उन पे भी अच्छा काम करता है। वंदे मातरम भैया जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सुनीता गौतम बहन, माइक अनम्यूट कीजिए। जी नमस्ते, वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। हाँ भैया जी, मुझे पूछना ये है कि जैसे कि मैं आपका वो कचनार का काढ़ा वगैरह पी रही हूँ, और जो फाइब्रॉइड के लिए, तो साथ में चूना भी ले सकती हूँ क्या? अगर पथरी की शिकायत ना हो तो नहीं, पथरी की शिकायत नहीं है, मगर ये किडनी जो छोटी है, मतलब सिकुड़ी हुई है खाली। आ, ले सकती हैं। 2-4 दिन लेके देखिए, अगर आपको मूत्र त्याग करने में कष्ट होने लगे तो मत लीजिएगा। जी अच्छा भैया जी, मेरे ना पैरों में काफी सूजन है, दोनों में। ऐसा है, अब ना डांट खाने का मन है तो बता, अभी तक तूने आश्रम से दवाइयां नहीं लेके आई है? भैया जी, मैं आपने मार्च में मुझे दिया था, अभी जाके कल मेरी दवाइयाँ खत्म हुई, जो जो आपने बताया था। ले आई थी? जी मैंने ले भी लिया, खत्म भी कर लिया। कोई बात नहीं, अभी और लो, सूजन भी खत्म होगा। और अगली बार जब जाओगी तो वहां से पूर्णनवादी बटी और मंडूर आएगा, दोनों में से जो मिल जाए वो ले लेना साथ में। मेरे पास है भैया जी। हाँ, तो आप कंटिन्यू रखो दवा। ठीक है। और एक सवाल और पूछना भैया जी। हम्म।
अब मेरी एक बहन है, उनकी किडनी में अभी पथरी की शुरुआत है। देखो, अगर बहुत ही छोटी पथरी है, 2 mm, 4 mm, 5 mm, तो जी बहुत ही सरल उपचार है। जी। 8 mm तक की पथरी बड़े आसानी से 7 से 10 दिन में सिर्फ प्याज का रस पीने से निकल जाता है। घर प्याज का का प्याज का रस। ये प्याज का रस कैसे पीना है? पैर ऊपर करके, सर नीचे करके। नहीं, उसमें कुछ मिलाना है मेरा मतलब, या कैसे? तो सॉरी, मैंने कुछ बोला प्याज के रस में मिलाने के लिए? मैंने मैंने सुना। प्याज का रस बोला है। ठीक है। अभी भी मत बोलो कि प्याज का रस निकलेगा कैसे। नहीं नहीं, वो तो पता कर लूंगी। वो तो पता है। ठीक है। अभी बस शुरुआत है भैया जी। हाँ, तो बहुत ही अच्छा है प्याज का रस। ठीक है भैया जी, बता दूंगी। वंदे मातरम। धन्यवाद। तरन्नुम बहन, तरन्नुम। जी वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम दीदी। भैया जी हमको ये कहना था कि हमारा जो यूट्रस पीसीओडी वाला प्रॉब्लम है, तो उसमें हम क्या लें? भाप तो ले रहे हैं, लेकिन अभी ना हमको 11 तारीख को आप बताए थे कि अप्रैल में हमको आया, अभी तक आया नहीं। लेकिन आज से कमर और पेरू वगैरह में काफी मतलब दर्द जैसा लग रहा है, उसी टाइप का दर्द है जो पीरियड में आता है। तो उसके लिए अभी हम फिलहाल क्या लें? नहीं, अभी तो अगर ऐसा लक्षण हो रहा था, आप गर्म पानी में घी डाल के भी पी सकते हैं। ठीक है, जी अजवाइन मेथी को पानी में उबाल के उसे पी सकते हैं। जी। ठीक बासी है मुंह। जी। और ये कहना था कि एक मेरी सिस्टर हैं, उनको ना मुंह पे मतलब 2 साल पहले पूरे गाल में अंदर ना छाला जैसा हो गया था। मतलब जैसे कोई चीज खाती थी तो तीखा लगता था, कटा कटा जैसा था। तो डॉक्टर से दिखाएं तो डॉक्टर बोला मतलब ये जो है ना फैटी हो गया है गाल, अंदर से वो दांत से कट जा रहा है और हमेशा कसाव बना रहता था। वहाँ हैदराबाद गई तो उनके लड़का दिखाए एक तो मिनट दीदी होल्ड करना, 1 मिनट दीदी होल्ड। हाँ जी बेटा। हाँ हाँ हाँ, देख लिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, अभी घर में जो हरड़ का चूरन लेके गया हूँ, तो हाँ, सब हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। तो अभी घर जा, घर पे ना, इसको घर ले जाके पहले जीरा दे दो, जीरा मुंह में रख के चुस लेना बेटा। ठीक है, और बोरेक्स पड़ा होगा, बोरेक्स। चलो, मैं आगे घर पहुंच के देता हूँ दवाई आपको। ठीक है। हाँ जी दीदी, बोलिए दोबारा। हाँ, तो मेरी सिस्टर है ना, तो उनका ना मतलब डॉक्टर बोल रहा है कि गाल मोटा हो गया है, इस वजह से मतलब मुंह में कास रहता था और तीखा लगता था हर चीज, गाल दोनों में। उसके बाद उसको दिखाई डॉक्टर से तो सब डॉक्टर बोलने लगे, मतलब मुंह के डॉक्टर से दिखाई तो बोले कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, फैटी हो गया है, उसको एक्सरसाइज कीजिए आप, एक्सरसाइज से सही हो जाएगा। और कुछ मेडिसिन दिए कुल्ला उल्ला करने के लिए, नहीं ठीक हुआ। अभी हैदराबाद से दिखाएं तो वहां के मेडिसिन से ये हुआ कि उनको तीखा नहीं लगता है। लेकिन अभी बता रही थी कि नींद में सोए हुए थे तो गाल दांत से दब जा रहा है, कट गया। और अभी आजकल 2-4 दिन से बहुत ज्यादा कसाव रहता है, हर वक्त लगता है कसा हुआ है, उसके वजह से अंदर गाल भी नीला नीला हो चुका है पूरा। कोई उपचार बताइए जो उनको बताएं थोड़ा। ऐसा उनको बोलिए हरड़ का पाउडर लेके आए, हरड़ का पाउडर एक हरहर का। चम्मच हरहर हरड़ का। हरड़ जी हरड़ का चूरन लेके आए, 1 चम्मच हरड़ का चूरन और एक चुटकी फिटकिरी, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक चुटकी फिटकिरी। इसको एक जी गिलास पानी में खूब अच्छे से उबालें। जी वो जब अच्छे से उबल जाए, खौल जाए बढ़िया से, तो उसको छान लें। छानने के बाद उनको बोलिए इससे भरपूर मुंह में चला के कुल्ला करें। जी। मतलब दिन में कर सकती हैं कितना टाइम? आप सुबह शाम 2 टाइम करा दीजिए, सुबह और रात को 2 टाइम करा दीजिए। लेकिन भैया जी जब शुरू में ये हुआ ना तो हम बोले थे कि फिटकीरी से कुल्ला करने के लिए, तो पूरा एकदम और मुंह आप खंगर गया था पूरा का। सिर्फ दो ही चुटकी फिटकिरी लेनी है, वो भी एक गिलास पानी में, क्योंकि जब फिटकिरी की मात्रा ज्यादा होगा तो फिटकिरी क्या होता है, जीभ को बांधता है, उसका बांधने का काम है। ऐसा लगेगा जीभ में, मतलब कसावट आ जाएगी, मूवमेंट करने में भी उस वक्त तो अजीब सा लगता है। इसलिए इसको जी हरड़ के पाउडर के साथ 2 चुटकी फिटकिरी मिला के खूब अच्छे से उबाल के फिर छान कर
उस पानी से हल्का गुनगुना ही मुंह में चलाएं, खूब अच्छे से चला के उसको फेंक दे बाहर। ठीक। अब भैया जी सुबह हम और भाप रात को लेते 2 टाइम। रहेंगे अभी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, धन्यवाद। जी, और आप सभी का चौपाल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चौपाल की सूचनाएं, सबसे पहली सूचना 18 मई 2025 दिन रविवार, त्रिवेणी पार्क, शेख सराय फेस 1 में सुबह 6 बजे सीमा दीदी के सहयोग से स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता शिविर लगने वाला है। तो आपके दिल्ली के आसपास, शेख सराय के आसपास, साउथ दिल्ली के आसपास कोई परिवार हो, आना चाहें तो आ सकते हैं। त्रिवेणी पार्क, शेख सराय फेस 1, 18 मई दिन रविवार, सुबह 6 बजे। दूसरी सूचना हर दिन की भांति की तरह सुबह 5 बजे इसी लिंक से योगाभ्यास में जुड़ सकते हैं भाई सूर्यकांत जी के सानिध्य में। और तीसरी सूचना, मोनिका बहन का नई दुकान चालू हो गई है। अब वो ग्रुप में कुछ लड्डू उड्डू खिला रही थी, तो मैंने कहा जरा आप सबको खिला दे जरा। जी मोनिका बहन, 1-2 मिनट आपके। अंकल ये बोलती कम है भैया, कल से कम बोल रही है ये। अभी दुकान की तैयारी चल रही है। जी भैया जी, अच्छा, वंदे मातरम सभी को। चाचा जी प्रणाम। खुश रहो बेटा। मुझे लड्डू मिला था तो मैंने सोचा परिवार को ही बुला लूं, क्योंकि आज दुकान का काम समापन होता है ना, जैसे कि उसमें फर्नीचर वगैरह लगाना, वो सारा काम समाप्त हुआ था। और ओपनिंग की तो अभी नहीं है कि 1-2 दिन लगेंगे, पर इसी उपलक्ष्य में मिठाई आई थी, मतलब लड्डू आए थे, वो देसी घी के थे, अच्छे थे। तो मैंने सोचा मेरे पर पूरा परिवार ही खा ले, तो इसलिए बोल मैंने मत एक जा, मैसेज लिखा। मत बोल, पानी आ जाए फिर क्या करेंगे बताओ। लड्डू जैसे आपने खिलाए थे ना चाचा जी मुझे, बिटिया के उस उपलक्ष्य पे, वैसे हेमंत मैं भी आपको। नहीं नहीं चाचा जी नहीं, ने नहीं मैंने खिलाए नहीं थे, खिलाया। हेमंत भैया ने खिलाए थे, हेमंत भैया ने। हेमंत भैया ने खिलाया था, मैंने नहीं हेमंत खिलाया। भैया ने तो भैया जी वहां खिलाया था। और चाचा जी ने क्या किया था, अगले दिन वीडियो कॉल करके, ठीक है, और सामान दिखा के मुझे, और ऐसे ऐसे जैसे एक बॉक्स खोलते हैं, उसको खोल के कहते ले तेरा जो मन करे वो उठा ले। मेरे को ऐसे खिलाया गया था, तो चाचा वो जी को तो वही, आप भी चाचा जी वैसे ही खाए। भैया बदला ले खाती रही है, क्या बदला। भैया ये खाती क्या, हमको तो समझ में नहीं आता, इतना स्मरण शक्ति, बाप रे बाप। हाँ? मतलब सब रिकॉर्ड कर रख देती है क्या, ये जैसे लैपटॉप में रिकॉर्ड हो जाता है। अरे ये भगवान, हमको नहीं, ये तो तो लड्डू यार। दिखा भी नहीं रही, सिर्फ बता के छोड़ दी। हाँ भैया ये बात भी ठीक कर रही है। सुशील भाई तो मन ही मन में गुलाब सोचे। जामुन, सुशील भाई को गुलाब जामुन याद दिला देंगे। हाँ। भैया गुलाब जामुन, गर्मा गर्म गुलाब जामुन खिलाओ ना, खुश हो जाएगी दीदी। देखो भैया जी, गुलाब जामुन तो मुंह में सच में सोनीपत वाले गुलाब जामुन तो भैया जी सोनीपत वाले थे, इसमें कोई शक नहीं। वो तो मैं ना हमेशा कहती हूँ। और आगे जो भैया की जुबान है, गोविंद भैया की, कि 30 नवंबर को तारानगर में होगा, तो सुशील भाई को तो मैं इसलिए आमंत्रित करूंगी कि भाई आते टाइम गुलाब जामुन ले आना। हम लोग अपना अपना मुंह फाड़े, आप लड्डू खिला रही हैं। भैया जी अब देखो, अब देखो, इसमें कोई शक नहीं है, लड्डू खत्म कर लिए हमने। अब ये है, इसको क्या कहते हैं मुझे पता नहीं। डब्बा ही दिखा दो। खोवा का मिठाई है। ये कौन सी मिठाई है भैया जी? कहाँ वो खड़ी पता खोवा खोजना वाला। पड़ रहा है। ये कुछ ऐसे होती है, मोतीचूर। मोतीचूर का नहीं पता भैया जी, मुझे नहीं, ये मुझे कलाकंद लगा, मुझे ये समझ हाँ, में आया इसका, ये कलाकंद थोड़ा लगा मुझे तो। थोड़ा कंदी है। हमें लग रहा मिल्क केक, मिल्क केक है। ये कमर तोड़ है, कमर तोड़। कला कंदी है। ये कलाकंद है।
और लड्डू भी अच्छा, बहुत अच्छा, मतलब मीठा कम था और देसी घी वाला लड्डू था। सच में लड्डू बहुत अच्छा था, पर ये माल इतना ही बचा। पूरे 1 घंटा में खा गई, 8 बजे से 9 बजे तक में डब्बा खा गई। चलो बोलो सब उंगली डुबा के चाट लो। अब ये वाला सब देखो, मैंने लड्डू खाए, आपको मैंने क्या खिलाया? कलाकंद। कुछ लोग तो ऐसे ऐसे हैं जो दिखा के मुंह की तरफ करके वापस रख देते हैं, उनसे तो मैं बहुत ठीक हूँ। ठीक है। और ओपनिंग होगी 1-2 दिन में, ग्रह वो होता है ना, हवन वगैरह होता है, वो 1-2 दिन में होगा। परमात्मा की असीम कृपा बनी रहे तो वो भी मैं आपको जल्द ही सूचना दूंगी। दुकान मतलब मेरी दुकान नहीं, पति परमेश्वर की दुकान। और इनकी दुकान पहले से ही 4-5 है। और ये अब की बार वाली दुकान की थोड़ी ज्यादा खुशी इसलिए है कि ये अभी पीछे 19 मार्च को रजिस्ट्री हुई थी, मतलब खरीदी थी, उसमें कर रहे हैं। इतना दिन तक किराए में दुकानें कर रहे थे। ये दूसरी दुकान है, अपनी दूसरी उपलब्धि है जो खरीदी है, तो थोड़ी सी ज्यादा खुशी इसलिए है। और ये ऑन रोड की है, तो थोड़ा सा हमें ज्यादा खुशी हो रही है। और अच्छी कीमत से खरीदी है तो और ज्यादा हो रही है। जी जी भैया जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए चौपाल में। और कल मिलते हैं शाम की चौपाल में साजिया दीदी के संग, साथ ही साथ आरती दीदी के संग। आरती अच्छा, दीदी, दोनों एक साथ? हाँ जी, अब कल कैसे मैनेज किया जाएगा देखते हैं। आरती दीदी भी आएंगी और साजिया दीदी से अभी बात हुई तो साजिया दीदी ने भी बोला है जो पहले आएंगे पहले उनका सुनेंगे, उसके बाद दूसरे का मौका। तो कल हो सकता है चौपाल 2 घंटे तक चले, 2.5 घंटे तक चले। समय की सीमा कल नहीं रहेगी। अगर दोनों दीदी आ गई तो दोनों के सानिध्य में हम ज्ञान ग्रहण करेंगे। ठीक है। जी तो भैया आप जी। सभी का जुड़ने के साजिया लिए दीदी बहुत थोड़े बहुत लेट जुड़ेंगे भैया जी, तो आरती दीदी को थोड़ा पहले बुला लेना। जी जी। हाँ, साजिया दीदी के यहाँ थोड़ा समय ज्यादा है तो साजिया दीदी को 8:30 का बोल देता हूँ। और हाँ जी। जब तक आधा घंटे चलता रहेगा तो दीदी भी अपना सुनती रहेंगी, उसके बाद। ठीक है। जी भैया जी। जी भैया जी। और थोड़ा पहले कर बन- ले तो भैया जी, 7:30 कर ले तो। तो फिर आदत खराब हो शेड्यूल जाएगी, बिगड़ 8 ही जाएगा, रहने पूरा देते हैं, कोई शेड्यूल बात लोगों नहीं। को याद भी नहीं बोले रहेगा। 8 बजे का था। जी 8 बजे जी से जी। ठीक है। और उतना उतना कुछ सुनने के लिए सुबह 5 बजे से तैयारी कर ले, 5 बजे आकर के मेडिटेशन करें, योगा करें, ताकि ब्रेन खाली रहेंगे, तब रात में पूरा ले पाएंगे। हाँ, ठीक है। ये तो जुड़ने बात के लिए तो बहुत गोविंद भी अब कोई भी नहीं सुनती आजकल, शायद का सुनती है भैया जी आपको ये वाली बात, 5 बजे वाली? नहीं, 5 बजे वाली तो मैं सुबह उठ जाता हूँ। जब देखता हूँ भैया चालू कर दिए तो फिर मैं आराम से फिर अपना दूसरा काम शुरू कर लेता हूँ। और कई बार उसको लाइव भी कर देता हूँ, कई बार रह जाता है। लेकिन मैं जी उठ के भैया जी। देखता जरूर हूँ कि चालू हुआ या नहीं हुआ। भैया जी आजकल क्या है कि 5 बजे है ना एकदम रोशनी हो जाती है, काम करने का समय हो जाता है। 4:45 बजे तो मतलब हमें लगना ही लगना होता है काम पे। तो मैं तो इसलिए नहीं जुड़ पा रही क्योंकि काम शुरू हो जाता है। और चार 7 बजे बजे तो जुड़े। इतनी 4 बजे से कर दूं क्या, हम लोग 4 बजे आ जाए? भाई जीण दे। 5 बजे से काम करेंगे। भैया जी 4 बजे से कर लोगे तो जुड़ जाएंगे 1-2-4 दिन। जी भैया जी। चलो, भैया जी दानवी बिटिया कैसी है? ठीक है, अभी उसके जीप पे छाले हैं, जरा जाके उसकी दवाई दूं। अभी दिखा रही थी कि जीप पे थोड़े से छाले हो रखे हैं। ठीक जी जी है। भैया जी। वंदे मातरम सभी को। जय हिंद, जय भारत, जय राज्य।